हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका सवाल सैटरडे में। मतलब हफ्ते भर के होंगे आप लोगों के सवाल जो आपने पूछे होंगे और उनका दे रहे होंगे हम जवाब, जिसको हम बोलते हैं सवाल सैटरडे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट ने क्या क्या सवाल पूछते हैं। मोस्टली यहाँ पर इंजीनियरिंग को लेकर ही होते हैं। आई एम डूइंग डिप्लोमा इन IT इंजीनियरिंग आफ्टर 10th कैन आई टेक एडमिशन फॉर B.Des। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पेचीदा है इनका सवाल। ये जाना तो चाहते हैं डिजाइनिंग में, राइट, जाना चाह रहे हैं डिजाइनिंग में और बात कर रहे हैं कि हमने डिप्लोमा कर रखा है। तो अगर आप डिजाइनिंग में जाना चाहते थे तो आपको 12th के बाद जाना चाहिए था, राइट। अगर आप डिप्लोमा करते हो तो डिप्लोमा क्या होता है, 3 साल का होता है, राइट, 3 साल का होता है। अब इसमें फायदा क्या होता है कि मान लीजिए अगर हम 12th करके जाएंगे, इसको ऐसे समझिए, आपने 10th के बाद आप 12th करते हो, मोस्टली लोग यही करते हैं, राइट। तो यहाँ पर 10th के बाद 12th करने से आपके 2 साल बढ़ रहे हैं, राइट। अब अगर आप 10th करने के बाद डायरेक्टली इंजीनियरिंग ले रहे हो तो 3 साल का डिप्लोमा करते हो। टोटल कितने हुए, 5 साल, राइट। 5 साल आप अगर यहाँ पर अपने दे रहे हो तो आप एक डिप्लोमा कर सकते हो और डिप्लोमा करने के बाद डायरेक्टली सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग कर सकते हो, राइट। सो आपका डिप्लोमा प्लस इंजीनियरिंग हो तो जाएगा लेकिन डायरेक्टली सेकेंड ईयर में। अब अगर हम 12th के बाद की बात करें तो आप 4 साल का इंजीनियरिंग करते हो, राइट, और प्लस 2 ये हो गए। तो टोटल आपके यहाँ पर ये देखिए कितने 6 साल लगे और यहाँ पर कितने लगे 5 प्लस 3, क्योंकि अब आपको इंजीनियरिंग करना है। सो इस तरीके से कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको और किसी फील्ड में जाना है तो आपको 12th करना ही होगा, क्योंकि 10th के बाद बहुत कम ऑप्शंस होते हैं। अगर हम बात करें मेडिकल में होते हैं लेकिन डेंटल में ही आप कर सकते हो वहाँ पर। अगर हम बात करें यहाँ पर क्या कॉमर्स बैकग्राउंड में होते हैं तो सर्टिफिकेशन कोर्सेज जैसा कर सकते हो। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में आपको मिल जाते हैं, आप मैकेनिकल में कर सकते हो, सिविल में कर सकते हो, बहुत सारी ब्रांचेज में आप कर सकते हो। सो नेक्स्ट हम लेते हैं रिया का। क्या आर्ट्स स्टूडेंट पॉलिटेक्निक करके केमिकल इंजीनियरिंग में B.Tech कर सकते हैं? फिर से मैं बता दूं, अब जब आप अगर 10th में हो, राइट, सो आर्ट, कॉमर्स, बायो, इंजीनियरिंग, या आप किस मैथ से हो, साइंस से हो, कॉमर्स, किसी को पता ही नहीं, क्योंकि मैथ साइंस तो आप 11th में लोगे ना। तो अगर आप 10th में ही स्विच कर रहे हो अपना प्लान तो यस आप कर सकते हो। 10th में ही आप डिप्लोमा कर लो, ITI करके ये सारी चीजें कर रहे हो। लेकिन अगर आपने आर्ट्स ले लिया है, 11th 12th में हो, तो आप इंजीनियरिंग कैसे कर पाओगे, क्योंकि इसका रूल होता है कि एलिजिबिलिटी में ही PCM होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए अगर इंजीनियरिंग करना है तो। चलिए नेक्स्ट, सत्यम त्रिपाठी, आई एम कंफ्यूज what to choose in B.Tech between CS और ETC if I had done diploma in electronic engineering। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग लिया है तो इट वुड बी बेटर। देखिए अगर उसी फील्ड में जाना चाहते हो, जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूं, मुझे मास्टर करना है उसी में, डॉक्टरी में, तो फिर मैं क्या करूंगा, उसी से रिलेटेड फील्ड करूंगा। सो इट वुड बी बेटर कि आप ETC में जाइए। अदरवाइज अगर आप अपने कैरियर की अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो तो यस, इसमें अभी अपार संभावना है, भर भर के संभावना है। एक एरा चल रहा है CS का, राइट। सो यहाँ का एक्सपीरियंस लीजिए और इस पे आप कहीं ना कहीं झोंक दीजिए। सो दिस वुड बी द बेटर ऑप्शन। बट यस, अगर आप अपनी फील्ड नहीं चेंज करना चाहते, अपना एक्सपीरियंस नहीं चेंज करना चाहते, सो आप इसको चूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा इंजीनियरिंग के बाद MBA करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, इंजीनियरिंग करते हैं, उनको नॉलेज मिलती है, एक्सपोजर मिलता है, उसके बाद कैट सेट का एग्जाम देते हैं और MBA कर रहे होते हैं। सो हमेशा जो आपने पढ़ा है वो तो काम आएगा ही, लेकिन अगर उसी फील्ड में करियर बनाना है, राइट, जैसे किसी ने करा कि BBA करा, फिर MBA करा, फिर उसमें आपने PhD लेवल पे XYZ कर लिया, लोग इसी तरह से करते हैं, BSc, MSc, फिर PhD। तो वो आपको डिसाइड करना है। हर्षित राठौड़, शुड आई गो फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद PCB इन 12th? नहीं, पॉसिबल नहीं है हर्षित राठौड़, राइट। इस साल कुछ नियम चेंज हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, क्योंकि आप PCB से हैं, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहती है, PCM कर सकते हैं। बायो से इंजीनियरिंग के 2 आप सेगमेंट कर सकते हो, लेकिन जैसे कि हम बता रहे हैं वो आप CS और इन सारी चीजों में, कंप्यूटर साइंस में नहीं जा सकते हो। हाँ, अगर आप कुछ ऐसे कोर्सेज करते हो, सर्टिफिकेशन कोर्सेज आप यहाँ पर कर सकते हो। कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं, BCA जैसे कोर्सेज कर लेते हैं, राइट। सो यहाँ पर आप कंप्यूटर लाइन में ही अगर आपको जाना है तो इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर एजुकेशन वगैरह। सो ये BCA जो कोर्सेज है इनमें आप जा सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं हेमंत, हाउ टू एडमिशन इन B.Tech इंजीनियरिंग आफ्टर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग।
देखिए ये आपको डिप्लोमा के बाद डायरेक्टली होती है लेटर एंट्री। लेटर एंट्री के भी एडमिशन होते हैं, इसकी भी काउंसलिंग होती है, लेकिन कब होती है, राइट, तो मई जून में, और ये टाइम टू टाइम वेरी करता है अलग अलग यूनिवर्सिटी और स्टेट में भी, किस स्टेट में और किस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाह रहे हो। लेटर एंट्री की जब भी यहाँ पर आप देख लीजिएगा काउंसलिंग हो रही है, उसके थ्रू आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर जा रहे हो महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र की लेटर एंट्री अलग होगी, मध्य प्रदेश में आ रहे हो तो यहाँ पर लेटर एंट्री अलग होगी, इसकी अथॉरिटी एक अलग है, राइट, क्योंकि इसकी अथॉरिटी डीटी काउंसलिंग है, महाराष्ट्र में MSCET है। इसी तरीके से अलग अलग स्टेट में अलग अलग अथॉरिटी बॉडी है जो इसको करा रही होगी। वैभव बात कर रहे हैं यहाँ पर डिप्लोमा के थ्रू एडमिशन होता है क्या फॉर इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग? यस होता है, राइट, डिप्लोमा के थ्रू होता है, डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है, बशर्ते आपका पास होना चाहिए डिप्लोमा। और सेकेंड ईयर इतना, इसका मतलब क्या है कि 4 साल का अगर आपका कोर्स है, राइट, इंजीनियरिंग का, तो आपको 3 साल और पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट से बात कर रहे हैं अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग क्या होता है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग देखो सिंपल सी यहाँ पर फैक्ट है कि अगर आपने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से आपको क्या समझ में आ रहा है, केमिकल इंजीनियरिंग क्या है, पेट्रोलियम से रिलेटेड। आपने एक रिलायंस ट्रेंड सुना होगा, रिलायंस वगैरह, ये इतनी भी गल्फ कंट्रीज का नाम सुने होंगे। तो यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा चल रहा है आजकल, एक क्रूड ऑयल, पेट्रोल इतना महंगा क्यों है। सो एक क्रूड ऑयल से हम अलग अलग तरह के पदार्थ निकालते हैं, मतलब उसमें पेट्रोल आ जाता है, गैस आ जाता है, इवन जो इस रोड पे आप चल रहे होते हो डामर, वो भी ये सारा एक फिल्ट्रेशन का क्राइटेरिया होता है कि गैस निकालना, उसी से पेट्रोल निकालना, डीजल निकालना, केरोसिन निकालना, डामर निकालना, राइट। सो हर कंपनी में कहीं ना कहीं तो ये होता होगा ना, ये प्रोसीजर कहाँ होती होगी, तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करके इन तमाम प्रोडक्शन कंपनीज में, राइट, इन तमाम एजेंसीज में, राइट, हर जगह आपकी रिक्वायरमेंट होती है। सो पेट्रोलियम से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया सिखाया जाता है, राइट, इसमें सब कुछ आ जाता है। तो अब टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं इस पर डिस्कस करूंगा तो। कैन यू प्लीज टेल द नेम ऑफ द कॉलेज विच प्रूव्स कॉमर्स स्टूडेंट एज ए इंजीनियरिंग डिग्री? अभी तक तो ऐसे कोई भी नहीं है जो कॉमर्स के स्टूडेंट को इंजीनियरिंग देते हैं। इस नियम के बाद से जो भी आने वाला है, इसके बाद से हम देखेंगे कि क्या चेंजेस आने वाले। उत्तम सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एलिजिबिलिटी क्या होती है जनरल कैटेगरी में? सीधी सी बात है कि एलिजिबिलिटी तो है कि 50% अगर तुम्हारे हैं 12th में PCM में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 12th क्लास में अगर तुम्हारे फिजिक्स, केमिस्ट्री में तीनों के नंबर को मिलाना, अगर तीनों के नंबर मान लीजिए 100 नंबर का होता है, तो तुम्हारे पास अगर 150 नंबर हैं तो तुम एलिजिबल हो। सीधी सी बात है। कितने नंबर है? 150 नंबर है। और अगर 150 नंबर है तो कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कि आपको फिर भी ले लेती हैं। सो मेक श्योर एलिजिबिलिटी के लिए सिर्फ यही चाहिए होता। हाँ, अब कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो? IITs NITs कर रहे हो तो भाई सी आपको एडवांस देना होगा, NITs कर रहे हो मेंस देना होगा, राइट। किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो उस यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना होगा। SRM टारगेट कर रहे हो तो SRM ट्रिपल ई, VIT टारगेट कर रहे हो, VIT ट्रिपल ई, कलिंगल के लिए अलग एग्जाम होगा, मणिपाल के लिए अलग एग्जाम होगा, राइट। ये यूनिवर्सिटी के हो गए। अलग अलग स्टेट के लिए अलग एग्जाम होगा, महाराष्ट्र के लिए अलग होगा, यूपी के लिए UPSEE होगा। अब वो JEE मेंस को कंसीडर करने लगे। सो JEE मेन एक कॉमन एग्जाम है जिसको आप दे सकते हो, राइट, और फिर आप वो कर सकते हैं। चलिए गोपाल, CS इंजीनियरिंग की डिग्री प्राइवेट कंपनी में अप्रूव्ड होगी या नहीं ICET की? अब देखिए ये ICET कौन सा है, ये फुल फॉर्म आप यहाँ पर पूछो। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी की अगर आप बात कर रहे हो ICET, क्योंकि मैं इसी नाम से जानता हूँ, इसका फुल फॉर्म आपको पूछना चाहिए था। तो अगर कोई भी वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज आप में AICTC से अप्रूव्ड है या UGC से है, राइट, कुछ एक्रेडिशन है इसमें, NAAC का एक्रेडिशन है, MBA का एक्रेडिशन है, आप किससे पता करोगे कि ये एक अथॉरिटी जो है वो अच्छी बॉडी है या नहीं है, राइट। या आप कैसे पता चलोगे कि जिससे भी हम XYZ कोई कंपनी कर रहे हैं तो ये फर्जी कंपनी है, सही कंपनी है, उसके अप्रूवल देखोगे, उसकी सारी चीजें देखोगे, तो आप यहां से चेक कर सकते हो, राइट। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। सुशांत सर, कैन बी चूज बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, राइट, इन KCET ऑप्शन एंट्री?
देखिए KCET ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं इन्होंने। ऑप्शन एंट्री मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। कैन बी चूज बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इन KCET ऑप्शन एंट्री। चलिए, अमन ब्रोकर बी फार्मा बेस्ट है या इंजीनियरिंग? देखो अभी के हिसाब से तो अगर मैं बोलूँ तो बी फार्मा बेस्ट है जो इरा चल रहा है, राइट। रीज़न इसका क्या है, क्योंकि इंजीनियरिंग में हर साल 11 लाख 12 लाख लोग बैठ रहे हैं और जिस तरीके से इनका प्लेसमेंट मात्र आधे से भी कम बच्चों का, बहुत ही कम बच्चों का हो रहा है, राइट। आधे भी इवन नहीं हो पा रहे। फार्मा करने के बाद आपको एक प्लस पॉइंट ये होता है, एक मेडिकल लाइसेंस, मतलब मेडिकल स्टोर खोलने का एक लाइसेंस मिल जाता है। कुछ नहीं करोगे आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, किराए पे दे सकते हो। दूसरा, चलिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, होलसेल का बिजनेस कर सकते हो दवाओं का। आप सोचिए अभी कोविड में सारे धंधे ठप थे लेकिन ये चल रहा था, राइट। इसके अलावा क्या कर सकते हो, कहीं जॉब नहीं मिलेगी तो यहाँ पर फार्मेसी वाले को भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि MR बन सकता है। अगर कहीं भी जॉब नहीं मिल रही है, ये 100% इजीली मिल जाता है, तो MR सिप कर सकते हो। MR सिप क्या होता है, जो डॉक्टरों के पास जा रहा होता है, दवा का कहीं ना कहीं मार्केटिंग करता है और बताता है कि आप हमारी दवा को ये लिखिए, इसमें ये चीज़ें हैं, तो ये जो जॉब है फार्मेसी की डिग्री पर इजीली मिल जाती है। सो इसके अलावा भी बहुत सारी गवर्नमेंट्स जॉब इसमें होती है। इवन हर डिस्ट्रिक्ट में ड्रग इंस्पेक्टर होता है जो कि वहाँ के मेडिकल स्टोर को सबको देख रेख करता है। सो इवन आर्मी हो, नेवी हो, हॉस्पिटल हो, राइट। सो हर जगह गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी एक फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। ये सारे टॉपिक थे जो आपके सवाल जो आपने पूछे थे उनके हमने जवाब दिए। बट इसके बाद भी अगर कोई सवाल बचा हो तो नीचे आप कमेंट करिए। नेक्स्ट सैटरडे को हम फिर आएंगे, फिर से आपके सवालों का जवाब देंगे, राइट। सो मेक श्योर दिस थिंग कि जो भी आप पूछना चाहते हो थोड़ा सा फुल फॉर्म जरूर लिखिएगा कॉलेजेस का। अगर किसी एग्जाम्स का पूछ रहे हो तो उसका भी फुल फॉर्म लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर होता है नहीं तो कंफ्यूजन। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। बने रहिए हमारे साथ, और कुछ पूछना भी है, राइट। सो इंस्टाग्राम पे आओ रॉथर जेलिस के नाम से। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.